हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बारे में। इलस्ट्रेशन 12 में अपन सेम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो सिनेरियो थर्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। सिनेरियो फर्स्ट और सेकंड में अपन ने देखा कि कैसे जो यहाँ पर साइज के हिसाब से जो एनपीवी और आईआरआर है उसमें रैंकिंग में डिफरेंस आ सकता है। फिर अपन ने देखा कैसे जो अपने टाइम डिस्पैरिटी है उसके बेसिस पर कैसे डिफरेंस आ सकता है। अब सिनेरियो थर्ड में अपन देखेंगे कि डिस्पैरिटी इन लाइफ ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है, कि प्रोजेक्ट जो है उनकी लाइफ में अलग अलग जो है यहाँ पर लाइफ जो उनकी अलग अलग होने के कारण कैसे डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो अनइक्वल लाइफ के कारण भी जो है रैंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो चीज़ अपन देखने वाले हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 12 के माध्यम से। बोला गया था कि सपोज कीजिए एमबीए लिमिटेड कंसिडर करिए टू प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट ए और बी है फॉर इन्वेस्टमेंट, और उनके कैश फ्लो जो है एसोसिएट किए गए विद दिस प्रोजेक्ट्स एज फॉलोज, ठीक है। प्रोजेक्ट ए दिया हुआ है, प्रोजेक्ट बी दिया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 10 9 जो 10 11 और 12 है, सेम तरह का जो यहाँ पर पैटर्न दिया गया। देखिए ईयर 0 1 2 3 अपन को कैश फ्लो दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट बी का। और जो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको कि ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पर केवल 1 ईयर तक ही कंप्लीट हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट पूरा जो है 3 ईयर तक यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर अपन अपना कॉन्सेप्ट रहने वाला है मेन, कि टाइम डिस्पैरिटी वो कैसे हो सकती है, ठीक है। अब पूछा क्या गया वो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन में। तो बोला गया कि अज्यूम कीजिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपके वो 12% है, और आपको एनालाइज करना है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी एंड आईआरआर, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वाले इलस्ट्रेशन में भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह से दे दे तो एनपीवी तो आपको गिवन जो भी रेट है, जो डिस्काउंटिंग रेट दी हुई है, उसी रेट से डिस्काउंट करके आपको जो अपना एनपीवी है वो निकालना है, ठीक है। और आईआरआर है उसमें अपन देखेंगे कि जीरो के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो उस वाली रेट को यानी कि इस वाली रेट को अपन कंसिडर कर सकते हैं। जीरो के आसपास नहीं आ रही, ठीक है, तो जीरो के आसपास लाने के लिए आप डिफरेंट रेट्स पे यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एनपीओ अपन निकालेंगे सेम तरह से कि अपना कैश फ्लो लिखे अपन ने स्टेटमेंट में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखें, उसका जो भी फैक्टर है वो अपन ने लिखा। फिर जो भी अपना कैश इनफ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू से, इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इससे अपना प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए का सेम तरह से अपन को करना है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये अपना निकल जाएगा, ठीक है। ये ईयर 2 और 3 का तो इसमें गिवन नहीं था, तो इसलिए इसको 0 0 लिख दिया। और प्रोजेक्ट सेकंड का यानी कि प्रोजेक्ट बी का अगर आप देखोगे तो 5 लाख 2 लाख 2 लाख और 7 लाख उसको मल्टीप्लाई करें उनके रेस्पेक्टिव पी फैक्टर से, तो इससे अपना प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में अगर आप देखोगे जो एन पी वो भी पॉजिटिव है, इसमें भी एन पी अपना पॉजिटिव है। और इसमें आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव 1,69,750 और 336,400 अपने प्रोजेक्ट पी में आ रहा है। तो अगर आप सीधा सीधा यहाँ पर रैंकिंग दे दो तो आप जो है सेलेक्ट करोगे अपने प्रोजेक्ट बी को, क्योंकि इसमें हायर एनपीवी है। पर एक और फैक्टर जो आपको यहाँ पर कंसिडर करना है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपके 1 साल तक का ही है, और ये वाला प्रोजेक्ट है आपके 3 साल तक का, ठीक है। तो ये कंपेरेबल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें 1 ईयर का डेटा आप कंपेयर कर रहे हो और इसमें 3 ईयर का डेटा यहाँ पर दिया है उसको कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंपेरेबल बनाएंगे, तो इसको या तो आप 3 ईयर्स तक ले जाओ या फिर इसको 1 ईयर तक ले जाओ। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी ईयर का कैश इनफ्लो है उसको सबसे पहले इक्वल बनाएंगे, ठीक है, दोनों को, ताकि वो कंपेरेबल हो पाए। तो वो कंपेयर वाली चीज़ अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए एक सेपरेट कॉन्सेप्ट बनाया गया है, क्योंकि बाद में अपन को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ डिफरेंस आ सकता है। उसके लिए एक सेपरेट कॉन्सेप्ट अपने पास कैपिटल राशनिंग के नाम से बनाया गया, सॉरी कैपिटल राशनिंग के नाम से बनाया गया, जो कि अगले आने वाले इलस्ट्रेशन में अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी यहीं पर एंड अप कर दे। तो इसमें अपन डिसाइड करेंगे कि जिसका पॉजिटिव एनपी ज़्यादा है वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली जाए। अब सेकंड वाले पार्ट पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था आईआरआर निकालिए। तो आईआरआर में जैसा आपको पता है 2 रेट यहाँ पर अपन को अज्यूम करनी पड़ती है। तो सबसे पहले रेट जो यहाँ पर आईसीआई ने अज्यूम की है 50% अज्यूम की है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी अपन देख रहे हैं, इसमें ए की और बी की सबसे पहली रेट जो अज्यूम की है 50% अज्यूम की गई है, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो प्रोजेक्ट ए का अपन निकालेंगे, प्रोजेक्ट बी का अपन निकालेंगे। कैश इनफ्लो अपन ने सबसे पहले उनका लिखा, ठीक है, सेम जो क्वेश्चन में गिवन है वही चीज़ यहाँ पर उतारी है, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू 50% के हिसाब से बनता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ईयर 0 का 1 बनता है, ईयर 1 का 2 का और 3 का अपन निकालेंगे। ये मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट अपन कैलसी में कीजिए,
ठीक है। जैसे कि अपने पास 10% है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.10 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू, अगर आप दबाएंगे तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, एक और बार इक्वल्स टू दबाएंगे सेकेंड ईयर का आ जाएगा, एक और बार इक्वल्स टू दबाएंगे थर्ड ईयर का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पी फैक्टर निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके जो कैश इनफ्लोज है उससे, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए का निकाला है, ये चीज़ मल्टीप्लाई करी ये आ गई, ये चीज़ यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करी ये आ गई। ठीक है, ईयर सेकंड और थर्ड का तो अपन को दिया ही। इसी तरह प्रोजेक्ट बी में अपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके पी फैक्टर से, अपने प्रोजेक्ट बी का आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट ई का, फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रोजेक्ट ए में जो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है एनपीवी की 250, एंड इसमें निकल कर आ रही है नेगेटिवली 70,600। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है इलस्ट्रेशन में, कि आईआरआर एक ऐसा मेथड है जहाँ पर अपनी अपनी क्या एनपीवी जो है इक्वल्स टू 0 होती है। मतलब ये चीज़ अपन को दिखाती है कि अपन इस रेट से अगर अपन डिस्काउंटिंग करते हैं, इस रेट से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो अपन तो ना तो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहेंगे, ना ही लॉस की सिचुएशन में रहेंगे। ठीक है, तो ना तो लाभ होगी ना हानि होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ये जो प्रोजेक्ट ए से अपन ने एनपीवी निकाला, आ तो 250 रहा है, पर इसको अपन जो है 0 मानेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है। ये जो 250 अपन को दिया हुआ है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है। ठीक है, तो इसको उसने क्या माना है, आईसीआई ने 0 ही माना है, और इसके बेसिस पर इसका आईआरआर क्या डिसाइड कर दिया यहाँ पर 50%। वापिस से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो आईआरआर रेट अपन डिसाइड करते हैं, माना 50% अपन ने डिसाइड की। ठीक है, इसके बेसिस पर एनपीवी क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये 250 आ रहा है। तो ऐसे ने क्या बोला है कि ये जो है बहुत छोटा अमाउंट है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसको आप जो है 0 भी मान सकते हो। और इसके बेसिस पर अपना आईआरआर क्या निकल जाता है प्रोजेक्ट ए का 50%, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा सा आपको अपना एंड जो आईआरआर है वो सीधा से यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आईसीआई ने कही है। और सेकेंड प्रोजेक्ट अगर अपन देखें प्रोजेक्ट बी, तो उसमें अपन ने एक रेट 50% से जो डिस्काउंट की है, अपने पास नेगेटिव इनफ्लो है, सॉरी नेगेटिव एनपीवी है, तो एक चीज़ अपन को एक और रेट यहाँ पर चुननी पड़ेगी जहाँ पर अपना एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक है, तो वही सेम अप्रोच अपन यहाँ पर लगाएंगे। एनपीवी यहाँ पर अपना नेगेटिव है, इसको अपन को थोड़ा ऊपर लेकर जाने, यानी कि एक चीज़ अपन को पॉजिटिव में चाहिए हुई। ठीक है, तो अपन को रेट क्या करनी पड़ेगी, रेट डाउन करनी पड़ेगी। तो 50% से अपन डाउन कितने करेंगे यहाँ पर, इसने सेकेंड एज्यूम किया पर 15%। ठीक है, तो सिर्फ प्रोजेक्ट बी का अपन करेंगे, प्रोजेक्ट बी का कैश इनको लेके इसको मल्टीप्लाई करें 15% के पी फैक्टर से, तो इस तरह से अपने पास प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी की भी निकल चुकी। ठीक है, ये आ चुकी है अपने पास पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ चुकी है, तो एक नेगेटिव मिल चुकी है अपन को, एक पॉजिटिव मिल चुकी है प्रोजेक्ट बी की, जिसमें डिस्काउंटिंग रेट क्या कहती, एक थी 50% और एक ली थी अपन ने 15%। ठीक है, इसमें एनपीवी क्या आया था अपने पास, 50% में 70,600 नेगेटिव आ रहा था, 50% में अपने पास 285 800 अपने पास पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला था अपने पास लोअर रेट प्लस लोअर रेट ऑफ एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट ऑफ एनपीवी माइनस हायर रेट ऑफ एनपीवी, फिर मल्टीप्लाई कर देते थे इसको, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, अब सेम चीज़ देखिए, लोअर रेट सबसे पहले लेंगे 15%, तो यहाँ पर 15% रखेंगे, लोअर रेट ऑफ एनपीवी के यहाँ पर लोअर रेट ऑफ एनपीवी 285 800, ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी लोअर रेट ऑफ एनपीवी यानी 285 800, उस पर से लेस करेंगे हाई रेट ऑफ एनपीवी जो कि नेगेटिव में, तो ये माइनस और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव में साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अपने पास प्लस हो जाएंगे, और हाई रेट माइनस लोअर रेट यानी 50% माइनस 15%, 50% माइनस 15%, सेम चीज़ यहाँ पर उतार कर दी हुई है कॉपी। ठीक है, इससे सॉल्यूशन निकल कर आएगा अपने पास 43.07%। ठीक है, तो दो रेट अपन को मिल चुकी है यहाँ पर आईआरआर की भी। फर्स्ट वाली यहाँ पर निकली थी 50%, उसका लॉजिक मैंने आपको दिया है क्योंकि 250 0 के बिल्कुल आसपास है, इसलिए जो 50% से उसने डिस्काउंट किया है इसी को उसने बिना मेथड लगाए यहाँ पर आईआरआर मान लिया। और सेकेंडली अपन ने पूरा फार्मूला लगा कर प्रॉपरली निकाला है 43.07%। ठीक है, एनपी अपन ने निकाला ही था। अब रैंकिंग में कैसे डिफरेंस आएगा प्रोजेक्ट की अनइक्वल लाइफ के कारण, देखिए
इसमें एनपीवी के बेसिस पर डिसाइड करें तो प्रोजेक्ट बी अपन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी एनपीवी ज़्यादा है, और प्रोजेक्ट आईआरआर के बेसिस पर अगर डिसाइड करें तो प्रोजेक्ट ए यहाँ पर ज़्यादा आईआरआर है उसकी, तो उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा कॉन्ट्राडिक्शन फिर से आ चुका है। वो किस बेसिस पर आया? अपने लाइफ के अनइक्वल होने के कारण। ठीक है, प्रोजेक्ट ए में थोड़ी कम लाइफ थी, प्रोजेक्ट बी की थोड़ी ज़्यादा लाइफ थी, तो इस वजह से दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आया रैंकिंग में। ठीक है, तो कैसे कैसे 3 अलग अलग मेथड से जो यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है और उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, वो चीज़ अब अपन देखेंगे आगे की टेक्निक से। ठीक है, आगे कौन सी टेक्निक आएगी वो चीज़ आगे ये अपन पता करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई डाउट फिर भी रह जाता है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अपने डाउट्स यहाँ पर आप पुट अप कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आएगी वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।